हे गाइस, वेलकम बैक टू चिंटू सर की क्लास। और आज की इस क्लास में हम इंग्लिश में कुछ सेंटेंसेस देखेंगे। देखो, इंग्लिश ग्रामर हम पढ़ लेते हैं, हमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स भी पता हैं, लेकिन फिर भी हम सेंटेंस नहीं बना पाते, फिर भी हम हिंदी से इंग्लिश में जो है ट्रांसलेशन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनको बनाने के लिए हमें स्ट्रक्चर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, जिनको बनाने के लिए सिर्फ हमें छोटे छोटे वर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए, फ्रेजेस के बारे में पता होना चाहिए, हमारा जो सेंटेंस है वो बन के तैयार हो जाता है। अच्छा देखो, आप कोई भी सेंटेंस बनाते हैं, सेंटेंस को बनाने के लिए किस किस की जरूरत पड़ती है? आपको वर्ड्स का मीनिंग पता होना चाहिए, है ना। जो हिंदी के आपके शब्द होंगे उनका इंग्लिश में जो वर्ड होगा वो पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको थोड़ा बहुत फ्रेजेस, क्लोजेज, इनके बारे में थोड़ा आना चाहिए कि भाई फ्रेज क्या होता है, क्लोज क्या होता है, क्योंकि एक सेंटेंस फ्रेजेस, क्लोजेज और वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से ही बनता है। ठीक है, तो चलो, तो आज की वीडियो में हम रोजाना प्रयोग होने वाले कुछ हिंदी से इंग्लिश के जो सेंटेंसेज हैं उनको कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलो, तो जैसे कि सबसे पहला है, सबसे छोटे वाली चीजों को हम देखेंगे, छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला ये वाला यानी कि दिस वन। आप किसी को बोलते हैं भाई ये वाला चाहिए, तो आप बोल सकते हैं दिस वन आई वांट। ठीक है, ये वाला मुझे चाहिए। या फिर वो वाला, दैट वन। देखो, जब कोई चीज नजदीक होती है, ठीक है, अब जैसे पेन है, अब ये नजदीक है तो मैं दिस बोलूंगा, अगर ये दूर होता तो मैं इसको दैट बोलता। मान लो आप अपने घर की छत पे खड़े हुए हैं, अब जो चीज आपके पास है, अच्छा आपके घर की छत पे पानी का जो टैंक होता है, पानी की टंकी जिसे बोलते हैं, वो तो रखी होगी, अगर वो नजदीक है तो आप बोलोगे दिस, है ना। अगर वो आप पड़ोसी की बताओगे तो बोलोगे दैट, है ना। तो दूर की वस्तु के लिए दैट का इस्तेमाल करेंगे, वो वाला दैट वन, ये वाला दिस वन। ठीक है, इसे करो डू इट, इसे जल्दी करो डू इट फास्ट। तो देखो, पहले छोटा सा था 2 वर्ड का, अब इसमें 3 हो गए, है ना। एक तो होता है करो, इसे करोगे डू इट, है ना। एक होता है इसे जल्दी करो डू इट फास्ट। ठीक, आगे देखो, नहा लो यानी कि टेक बाथ, नहा लो टेक बाथ। जाकर खेलो, गो एंड प्ले, जाओ और खेलो यानी कि गो एंड प्ले। बाय बोलो यानी कि बाय का मतलब है, आप इसको बाय ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, मिस टाइप। बाय बोलो, से गुड बाय। ठीक है, सीधे खड़े रहो, स्टैंड स्टिल, या फिर स्टैंड स्ट्रेट का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, आगे देखो, हिलो मत, डोंट मूव, हिलो मत, डोंट मूव। ऊपर जाओ, गो अप स्टेयर्स, नीचे आओ, गो डाउन स्टेयर्स। इसका मतलब क्या है, अप स्टेयर्स, डाउन स्टेयर्स? इसका मतलब है आप बोल रहे हैं अपने घर में किसी को कि भाई ऊपर जाओ छत पे। अब छत पे किसके द्वारा जाना है? सीढ़ियों के द्वारा। तो जब ऊपर जाने के लिए हम बोलेंगे तो गो अप स्टेयर्स, अप जाना है स्टेयर्स के द्वारा, सीढ़ियों के द्वारा। ठीक है, जब नीचे आने को बोलेंगे नीचे आओ, कम डाउन स्टेयर्स, तो सीढ़ियों के द्वारा ही, सीढ़ियों के रास्ते ही आपको नीचे आने के लिए बोला गया है। यानी कि इसमें ही छुपा हुआ है कि आपको जाना कैसे है, ऐसे उड़ के नहीं जाना है। ठीक है, सीढ़ियों से ही जाना है, ऐसा ही ये जो सेंटेंस है आपका ऐसा कहता है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं जो कि आपको याद होने चाहिए। इसके बाद देखो, अपने जूते पहनो, ठीक है, या फिर अपने जूते पहन लो। बोलते हैं ना आप, भाई जूते तो पहन ले या चप्पल तो पहन ले, जूते पहन लो, चप्पल पहन लो, कुछ भी पहन लो। ठीक है, तो बोलोगे पुट ऑन योर शूज। ठीक है, पुट ऑन योर शूज। पुट ऑन का इस्तेमाल करते हैं पहनने के लिए। ठीक, और अगर चप्पल है तो पुट ऑन योर स्लीपर्स का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चप्पल को स्लीपर बोलते हैं। ठीक है, देखो, तमीज से बात करो मतलब बिहेव यूर सेल्फ। जैसे आपसे कोई बदतमीजी से बात करने लगे, ठीक है, तो आप बोल सकते हैं बिहेव यूर सेल्फ। और आपने सुना भी होगा, इसको बोलते हैं क्या? तमीज से बात करना। ठीक है, अपने कपड़े बदल लो, अपने कपड़े बदल लो, तो आप बोल सकते हैं चेंज यूर क्लॉथ्स। क्लॉथ्स का मतलब होता है कपड़े, क्या होता है? कपड़े। और चेंज करने का मतलब होता है बदलना। चेंज का मतलब है चेंज कर लो, बदल लो, है ना। तो चेंज योर क्लॉथ्स, अपने कपड़े बदल लो। ठीक है, आपको नहीं, आपकी, ठीक है, आपकी चप्पल कहाँ है? ठीक है, तो देखो यहाँ पर ना कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। देखो, आपकी चप्पल कहाँ है? वेयर आर यूर स्लीपर्स। ठीक है, आपकी चप्पलें कहाँ पर हैं? ठीक है, वेयर आर यूर स्लीपर्स। ठीक, अपनी चप्पल पहन लो, भाई अपनी चप्पल पहन लो, वियर यूर स्लीपर्स। तो देखो, हमने यहाँ पर वियर का भी इस्तेमाल किया, अभी थोड़ी देर पहले हमने पुट ऑन का भी इस्तेमाल किया, तो दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम जूतों के लिए भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि भाई अगर आपने जूतों के लिए वियर बोल दिया तो कोई गुनाह हो जाएगा।
कोई आपको जेल में बंद कर देगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको जो याद आए उसको बोल दो, शुरू शुरू में जो भी आपको याद आता है ना, जैसे भी आपसे सेंटेंस बनता है, जैसा भी आपकी मेमोरी में आता है उसको बोल दो, धीरे धीरे आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी, ठीक है। आगे देखो, मेरे लिए पानी लेकर आओ, बोलते हैं ना आप बोलोगे प्लीज ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। तो मेरे लिए पानी लेकर आओ, प्लीज ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, तो मेरे लिए पानी लेकर आओ, ठीक है। खाना चबा कर खाओ, चबाने को बोलते हैं च्यू योर फूड, ठीक है। तो अपना खाना चबा कर खाओ। नाखून मत काटो, डू नॉट बाइट योर नेल्स, नेल्स का मतलब क्या होता है, नेल्स का मतलब होता है नाखून, ठीक है। तो नाखून मत काटो, बाइट का मतलब होता है काटना, ठीक है। हिलो मत, डोंट मूव, जैसे आप किसी से बोलते ना भाई हिल मत, है ना, तो मतलब डोंट मूव, हिलो मत, डोंट मूव, ठीक है। क्या तुम एक जगह नहीं बैठ सकते, ठीक है, क्या तुम एक जगह नहीं बैठ सकते। अब जैसे बहुत से बच्चे होते हैं आपके घर में, इधर उधर, कभी इधर, कभी उसको छेड़ेंगे, कभी उसको बिगाड़ेंगे, ऐसे करते रहते हैं बच्चे, घूमते फिरते रहते हैं, है ना। तो आप क्या बोलते हैं, क्या तुम एक जगह नहीं बैठ सकते, तुमसे टिका नहीं जाता, ऐसा भी सुनते हैं ना आप, तुमसे टिका नहीं जाता, या फिर तुम एक जगह नहीं बैठ सकते, तो आप बोल सकते हैं कांट यू सिट स्टिल, ठीक है। आगे देखो, अपनी ठीक है, अपनी कॉपी के पेज मत फाड़ो, जो तुम्हारी कॉपी है मैं उसके पेज मत फाड़ो, ठीक है। तो बोलोगे डोंट टीयर यूर पेजेस, ठीक है। टीयर का मतलब होता है फाड़ना, ठीक है। कॉपी के पेज आप फाड़ते रहते हो ना, ऐसे कॉलेज में या स्कूल में आप फाड़ते जरूर होंगे, जब आपके जो टीचर हमें बोलते होंगे भाई आज टेस्ट है, तो बच्चे क्या करते हैं, कॉपी में बीच में जाएंगे जहाँ पे पिन लगी होती है, वहां से एक जोड़ा निकाल लेंगे, है ना। तो वो तो काम की चीज है, लेकिन बिना बात को फाड़ते हैं, वो नहीं फाड़ना चाहिए, ठीक है। डोंट टीयर यूर पेजेस, तो अपने कॉपी के पेज मत फाड़ो। आगे देखो, अच्छा देखो, अगर आपने हमारे जो प्रीमियम कोर्सेज हैं उनको यदि अभी तक नहीं देखा है, आपने हमारे ऐप को विजिट नहीं किया, तो आप कर सकते हैं। अल्फा स्पोकन इंग्लिश के नाम से हमारा ऐप है, ये इसका लोगो है, आप इसको प्ले स्टोर पर डायरेक्ट सर्च करो, आ जाएगा, ठीक है। ये लोगो है, इंस्टॉल करो, इंस्टॉल पे क्लिक करके, ठीक है। उसके बाद रजिस्टर करो, उसमें अपनी डिटेल फिल करो, और हमारे जितने भी कोर्सेज हैं वो आपको दिख जाएंगे, ठीक है। और कोर्सेज प्रीमियम लेवल के हैं, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक के। जो बच्चे इंग्लिश सीखना चाहते हैं, सारी चीज़ें एक ही जगह पर, जिनको चाहिए बेसिक से एडवांस तक, तो वो हमारे कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी हमारी ई बुक्स वगैरह देखो, आपको वीडियो के नीचे भी दिख रही होंगी और आपको ऐप में भी दिख जाएंगे। कोई भी इशू आता है, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, आप किसी से पूछ रहे हैं कि भाई आपने क्या खाया, आपने क्या खाया, तो व्हाट डिड यू ईट, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है, मान लो किसी की तबीयत खराब हो गई, ठीक है, और आप बोल रहे इसने क्या खाया सुबह से, है ना, तो व्हाट डिड ही ईट, तो इसने ये क्या खाया, मतलब ये डिड क्या है, डिड क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, है ना। पास्ट इंडेफिनिट में तो इस्तेमाल करते हैं डिड का, तो वैसे ही क्वेश्चन मार्क वाला है। सेंटेंस को बनाने का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब की फॉर्म, लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट वगैरह आ जाता है ना। यही होता है ना सेंटेंस को बनाने का फॉर्मूला। कौन से सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का, ठीक है। आगे देखो, मुझे परेशान मत करो, तो मतलब डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे परेशान मत करो, डोंट डिस्टर्ब मी, ठीक है। आलसी मत बनो, डोंट बी लेजी, आलसी मत बनो, डोंट बी लेजी, लेजी का मतलब होता है आलस हो जाता है, जैसे आलसी व्यक्ति होते हैं, ठीक है, सुस्त हो जाना। कूदो मत, डोंट जंप, जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं, इधर भी कूदेंगे उधर भी कूदेंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं ना, तो बोलते हैं डोंट जंप, कूदो मत, लग जाएंगे, है ना। तुम गिर जाओगे, यू फॉल डाउन, तुम गिर जाओगे, यू फॉल डाउन, ठीक है। आपको पता है, डू यू नो, ढंग से पेश आओ, बिहेव प्रॉपरली, जैसे आप किसी से बोलते हैं ढंग से बोल रहे हैं ना, ढंग से पेश आ बड़ों के सामने, तो आप बोल सकते हैं बिहेव प्रॉपरली, ठीक है। एक तरफ हट जाओ, मूव असाइड, एक तरफ हट जाओ थोड़ा सा, है ना, बोलते हो ना, तो मूव असाइड का इस्तेमाल करेंगे। तो देखा कितने इंपॉर्टेंट आपके सेंटेंसेज हैं। अच्छा देखो, इनमें देखो हर कहीं हम क्या है, स्ट्रक्चर नहीं लगा सकती, जैसे इसमें तो लग गया। अब जैसे बहुत से होते हैं, जैसे होता है डोंट जंप, है ना, इनमें आप क्या स्ट्रक्चर लगाओगे, है ना। कुछ को तो पता ही नहीं होता कि ये बोल किस रहे हैं, इसमें सब्जेक्ट क्या है, आधों को तो यही नहीं पता। कूदो मत, किसी से बोल रहे हो, अच्छा मैं बताता हूँ ऐसे सेंटेंसेज में सब्जेक्ट क्या होता है। आपने बोला कूदो मत, किससे बोल रहे हो भाई, डोंट जंप, है ना, ये बोला आपने, किससे बोल रहे हो, किसी व्यक्ति से, वो कौन है, सेकंड पर्सन है। अब किसी लड़के से, लड़की से या किसी बच्चे से ही तो बोलोगे, तुम कूदो मत, ऐसे ही तो बोलोगे, तो आपने तुम तो लगाया नहीं, डायरेक्ट बोल दिया कूदो मत, तो यानी कि यहाँ पर ज्यादातर यू होता है, क्या, यू, ठीक है। यहाँ पर सब्जेक्ट ज्यादातर होता है यू, ठीक है। आगे देखो, थोड़ा हटो, मूव अ बिट, थोड़ा हटो। उन्हें सही ढंग से रखो,
पुट देम इन करेक्टली, ठीक है, पुट देम करेक्टली या इन, ये इन लिखो मत लिखो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, पुट देम करेक्टली या फिर कीप देम करेक्टली, सेव देम करेक्टली, है ना, किसी भी तरह से आप बोल सकते हैं, जरूर नहीं है हर बार ही पुट ही लगाना पड़ेगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह के रखने की बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखो, अपनी नाक साफ करो, तो क्लीन योर नोज, ठीक है, क्लीन योर नोज, अपनी नाक साफ करो। आगे देखो, इसके बाद कुछ सेंटेंसेस हैं, जैसे कि हमारा पहला है ये आसान है, जैसा आप बोलते हैं ये तो आसान काम है ना, ये तो आसान काम है, तो बोलोगे दिस इज इजी, दिस इज इजी, ठीक है। अच्छा, इसके लिए हम इडियम फ्रेजेस में वो भी यूज करते हैं, कप ऑफ टी, कप ऑफ टी भी तो यूज करते हैं, दिस इज माई कप ऑफ टी, ये तो भी मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, आसान है, ठीक है। अब सोचेंगे सर कप ऑफ टी का मतलब तो होता है चाय की प्याली, है ना, तो भाई वो थोड़ा अलग लेवल की इंग्लिश है, वो थोड़ा हम बाद में देखेंगे, अभी फिलहाल इनको देख लो, ठीक है। उनमें आप कंफ्यूज हो जाओगे कि लिखा कुछ और है, मीनिंग कुछ और है और होता कुछ और है उनका इस्तेमाल, है ना, तो ऐसी चीजें आप अभी ना देखो तो अच्छा है। आगे देखो, अब तुम कोशिश करो, नाउ यू ट्राई, आप किसी से बोल रहे हैं भाई अब तुम करो कोशिश, है ना, नाउ यू ट्राई। आगे देखो, वापस जाओ, गो बैक, वापस जाओ भाई, गो बैक। आप बहुत गंदे हो, यू आर वेरी बैड, यू आर वेरी बैड, है ना, अब बोलते हैं भाई आप बहुत गंदे लड़के हो, यू आर वेरी बैड बॉय, आप बहुत गंदी लड़की हो, यू आर वेरी बैड गर्ल, ठीक है, वो बहुत गंदे हैं, दे आर वेरी बैड, ठीक है। आप बहुत अच्छे हो, यू आर वेरी गुड, यू आर वेरी गुड, है ना, आप बहुत अच्छे हो, यू आर वेरी गुड। आगे देखो, आप चुप क्यों हैं, वाई आर यू साइलेंट, ठीक है, वाई आर यू साइलेंट, भाई तुम चुप क्यों हो, बोलते हो ना कई बार ऐसे, जैसे कोई शांत बैठा होता है, अब बोलते भाई क्यों है चुप, है ना, तो वाई आर यू साइलेंट। आगे देखो, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, वाई आर यू नॉट आंसरिंग, ठीक है। ये सेंटेंस किसका है, इसको हम बोल सकते हैं प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस में। हमें कैसे पता चलेगा, ये देखो इजएमआर आया है, उसके बाद वर्ब की फॉर्म में आईएनजी लगी हुई है, तो इजएमआर किस में आता है बताओ, इजएमआर प्लस वर्ब की फॉर्म में आईएनजी, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है, ऐसे पहचानते हैं। क्या आप बीमार हो, आर यू सिक, सिक का मतलब होता है बीमार होना, क्या आप बीमार हो, आर यू सिक। मेरी तरफ देखो, लुक एट मी, लुक एट मी, ठीक है, मेरी तरफ देखो, लुक एट मी, ठीक। आगे देखो, इसे लो, टेक इट, जैसा आप बोलते हो ना, टेक इट यानी कि इसे लो। और कुछ, एनीथिंग एल्स, किसी और से बोलते हैं ना भाई और कुछ तो नहीं चाहिए, एनीथिंग एल्स, ठीक है, और कुछ, एनीथिंग एल्स। आगे देखो, इसके बाद है हमारा भाई, उसने बोला नहीं नहीं और कुछ नहीं, है ना, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं, नथिंग एल्स, तो और कुछ नहीं के लिए नथिंग एल्स का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान से, बी केयरफुल, जैसे कोई व्यक्ति किसी काम को करता है, अब बोलते हैं थोड़ा ध्यान से करो, है ना, बी केयरफुल, चोट ना लग जाए, ठीक है, बी केयरफुल। अभी, अभी का मतलब होता है राइट नाउ, जैसे कि मुझे अभी के अभी यहाँ चाहिए, है ना, ऐसे बोलते हैं ना, मुझे अभी के अभी पैसे चाहिए भाई, है ना, अभी के अभी मुझे वहां जाना है, तो अभी मतलब राइट नाउ, ठीक है। क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड। इसे चखो, टेस्ट इट, इसे चखो, टेस्ट इट। मुझे दो, गिव मी, मुझे दो, गिव मी। ये क्या है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, ये क्या है भाई, है ना, एक निवाला खा लो, निवाला, ठीक है। आप मान लो खाने के लिए बोल रहे हैं या फिर बोलो कुछ पीने के लिए, पीने के लिए तो ड्रिंक का इस्तेमाल करेंगे, आप कुछ चीज़ खाने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। एक निवाला खा लो, टेक अ बाइट, क्या बोलोगे, टेक अ बाइट, ठीक है। टेस्ट करो, टेस्ट इट, ठीक है। एक घूंट पी लो, टेक अ सिप, सिप का मतलब होता है एक सिप लगाना, एक छोटा सा, जैसे कुछ पीते हैं ना, एक घूंट पीते हैं, ठीक है, तो उसको सिप बोलते हैं। एक जूस का मतलब जूस का एक घूंट पी लो, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। टेक अ सिप ऑफ दिस जूस, टेक अ सिप ऑफ दिस जूस, भाई एक जूस का एक घूंट पी लो, पानी का, पेप्सी का, किसी का भी घूंट पिया लो, ठीक है, तो आप सिप का इस्तेमाल करेंगे, SIP। चलो आगे देखते हैं, कभी नहीं, कभी नहीं को बोलते हैं नेवर, है ना, आई विल नेवर कम, मैं कभी नहीं आऊंगा, है ना। आगे देखो, इसे साफ करो, क्लीन इट, आप किसी से बोल रहे भाई इसे साफ कर, है ना, ये देखो इतना कवाड़ा कर दिया यहाँ पे बिना बात का, इसे साफ करो, तो उसने बोला ओके, इनको हम साफ कर देते हैं, लो हो गया साफ, ठीक है, कोई बात नहीं भाई, नेवर माइंड, ठीक है। इसे दोहराओ, रिपीट इट, इसे दोहराओ, रिपीट इट। मेरे बाद दोहराओ, भाई मेरे बाद दोहराओ अपना आप नहीं, जब मैं बोलूँ उसके बाद, ठीक है, तो रिपीट आफ्टर मी, रिपीट आफ्टर मी। फिर से कोशिश करो, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन।
उठ जाओ, गेट अप, है ना। किसी को बोलते हैं ना, जैसे आपके घर के लोग हैं सोते रहते हैं बच्चे होते हैं, तो अब बोलते हैं ना भाई उठ जाओ, गेट अप बोलोगे आप, क्या बोलोगे, गेट अप। जाग जाओ, वेक अप, दोनों में से कुछ ही बोल दो, उठ जाओ, जाग जाओ, वेक अप, गेट अप, ठीक है। खुश रहो, बी हैप्पी। चलो एक गेम खेलते हैं, लेट्स प्ले अ गेम, लेट्स प्ले अ गेम, ठीक है। तो लेट्स का आप यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, अंदर आओ, कम इन, अंदर आओ, कम इन, ठीक है। तो यहाँ पर आप किसका इस्तेमाल करेंगे, कम इन का इस्तेमाल करेंगे अंदर आओ के लिए, ठीक है। बाहर जाओ, गो आउटसाइड, गो आउट, गेट आउट, ठीक है, ऐसे बोलते हैं। तो आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, इंग्लिश विद चिंटू के नाम से हमारा जो टेलीग्राम का ग्रुप है वो मिल जाएगा। उसमें हमारी लाइव क्लासेस की जो अपडेट्स हैं और जो पीडीएफ वगैरह हैं क्लासेस की, वो आपको ग्रुप में ही देखने को मिलेंगी, ठीक है। अभी न्यू ओपन हुआ है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आगे देखो, बाकी आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी सेम ही नाम से, इंग्लिश विद चिंटू से ही आप जो है फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पर जो है हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है, आप बहुत समझदार बच्चे हो, तो कैसे बोलेंगे, यू आर वेरी स्मार्ट किड, है ना, यू आर वेरी स्मार्ट किड। तो यहाँ पर हम ये ऐसा हटा देंगे यहाँ से। अगर हम एक को बोल रहे हैं, अगर हम बहुत सारे लोगों को बोल रहे हैं तो किड्स हम लिख सकते हैं, ठीक है। तुम सब बहुत समझदार बच्चे हो, यदि मैं ऐसा लिखता तो बोलते यू आर वेरी स्मार्ट किड, किड्स, लास्ट में किड्स लिखेंगे, ठीक है। आगे देखो, आपको आइसक्रीम ज्यादा पसंद है या चॉकलेट। अब आप किसी से बोल रहे हैं भाई तुम आइसक्रीम ज्यादा पसंद है चॉकलेट, है ना, जैसे बोलते हैं ना भाई कौन सी पेप्सी पिएगा, है ना, लिम्का या ड्यू, ठीक है। तो मतलब क्या चीज ज्यादा पसंद है, ठीक है। आपको आइसक्रीम ज्यादा पसंद है चॉकलेट, यू लाइक आइसक्रीम मोर अ चॉकलेट, ठीक है। मतलब तुम्हें आइसक्रीम ज्यादा पसंद है या चॉकलेट ज्यादा पसंद है। आगे देखो, आप बहुत टीवी देखते हैं, यू वॉच टीवी अलॉट, अलॉट का मतलब होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। कभी हार मत मानो, नेवर गिव अप, गिव अप का मतलब होता है हार मानना, और नेवर का मतलब होता है कभी, मतलब कभी हार मत मानना, नेवर गिव अप, ठीक है। मेरा विश्वास करो, बिलीव मी, बिलीव मी, भाई मेरा विश्वास करो, है ना, मैं कोई झूठ को थोड़ी बोल रहा हूं, ठीक है। तो बिलीव मी, मेरा विश्वास करो। चुप रहो, शट अप, चुप रहो। इसे लिख लो, राइट इट, ठीक है। झगड़ा मत करो, डोंट फाइट, फाइट का मतलब होता है झगड़ा, क्या होता है फाइट का मतलब, झगड़ा, ठीक है। चलो, मेरे हाथ गंदे हैं, माई हैंड्स आर डर्टी, ठीक है। जैसे आपसे कोई बोलता है ना इसको पकड़ना, आप बोलते हैं ना मेरे हाथ अभी गंदे हैं, तो कैसे बोलोगे, माई हैंड्स आर डर्टी, ठीक है, मेरे हाथ जो है वो गंदे हैं। मुझे प्यास लगी है, आई एम थर्स्टी, थर्स्टी का मतलब होता है प्यासा। थर्स्टी करो तो सुना ही होगा, थर्स्टी करो की स्टोरी है ना, वो कंकड़ उतार के डालता है उसमें बोतल में, तो थर्स्टी करो, ठीक है। मुझे भूख लगी है, आई एम हंग्री, हंग्री, ठीक है। हंग्री मतलब क्या होता है, भूखा होना, हंग्री का मतलब भूखा होना। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद है, छींकते समय अपनी नाक ढक लो। आप किसी से बोल रहे हैं भाई छींकते समय ना अपनी नाक ढक ले, ठीक है, तो बोलोगे कवर योर नोज वाइल स्नीजिंग, ठीक है। तो छींकते समय अपनी जो नाक को ढक लो, ये जो स्नीजिंग लिखा हो ना लास्ट में, इसका मतलब होता है छींकना, ठीक है। आपको वॉशरूम जाना है, डू यू वांट टू गो टू द वॉशरूम, क्या आपको वॉशरूम जाना है, ठीक है, इस तरह से बोलोगे। चलो बाहर घूमने चलते हैं, लेट्स गो आउटसाइड, चलो बाहर घूमने चलते हैं ना, लेट्स गो आउटसाइड। आगे देखो, मोबाइल में गेम खेलना बंद करो, स्टॉप प्लेइंग गेम्स ऑन मोबाइल, स्टॉप प्लेइंग गेम्स ऑन मोबाइल। आपके घर में बच्चे होंगे, है ना, और छोटे भाई बहन भी होंगे, तो वो गेम खेलते रहते हैं, तो आप बोल सकते हैं स्टॉप प्लेइंग गेम्स, ठीक है, ऑन मोबाइल। तो अपने मोबाइल में भैया गेम खेलने बंद करो। अपना खाना जल्दी खत्म करो, फिनिश योर फूड क्विकली, ठीक है। क्विकली का मतलब होता है जल्दी, और फिनिश का मतलब होता है खत्म करना, ठीक है। अपने नाखून मत काटो, डोंट बाइट योर नेल्स। अपने मुंह में उंगली मत डालो, डोंट पुट योर फिंगर इन योर माउथ, अपने माउथ के अंदर, मुंह के अंदर उंगली जो है मत डालो, ठीक है। एक घूंट भी नहीं। आप किसी से बोल रहे हैं कि भाई तुमने मतलब पेप्सी पी थी या नहीं पी थी, है ना, या फिर दूध पिया है नहीं पिया, आपने बोले भाई एक घूंट भी हाथ नहीं पड़ा हमारे, तो है ना, बोलते ना, तो बोल सकते हैं नॉट अ सिप, नॉट अ सिंगल सिप, इस तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक घूंट भी नहीं पड़ा पल्ले हमारे, तो है ना, एक टुकड़ा भी नहीं, नॉट अ बाइट। अगर आप घूंट की बात कर रहे हैं तो आप बोलोगे सिप। अगर किसी टुकड़े की बात कर रहे हैं भाई, जैसे बोला भाई तुमने खाए बर्गर समोसे, उन्होंने बोला यार हमें तो एक बाइट भी नहीं मिली, है ना, तो बाइट मतलब एक छोटा सा टुकड़ा, ठीक है। छिलका फर्श पर मत फेंको, डोंट ड्रॉप द पील्स ऑन द फ्लोर, ठीक है। तो जो छिलके हैं उनको फर्श पर मत फेंको। आगे देखो, अपने खिलौने जगह पर रखो, कीप योर टॉयज इन प्लेस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इनका इस्तेमाल कर दो या ऑन का इस्तेमाल कर दो, दोनों में से किसी का भी आप कर सकते हैं, दोनों ही ठीक है, ठीक। चलो आगे देखते हैं।
शरारती मत बनो। क्या मत बनो? शरारती मत बनो। डोंट बी नॉटी, डोंट बी नॉटी। मुझे तंग मत करो, डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे तंग मत करो, डोंट डिस्टर्ब मी। ठीक है, आप मेरी बात नहीं मानते, यू डोंट लिसन टू मी। आप किसी से बोलते हैं ना, भाई आप मेरी बात क्यों नहीं मानते, है ना, यू डोंट लिसन टू मी, आप मेरी बात नहीं मानते। ठीक है, वाई डोंट यू लिसन टू मी। ठीक है, आप मेरी बात क्यों नहीं मानते, तब इस तरह से बोलोगे। यहाँ पर खाली है आप मेरी बात नहीं मानते, सिर्फ नेगेटिव है, इसमें इंटरोगेटिव मिक्स नहीं है, इसलिए वाई नहीं लगाओगे आगे। ठीक है, तो यू डोंट लिसन टू मी, तुम मेरी बात नहीं मानते, इस तरह से आप बनाओगे। आगे देखो, क्या आपने अपने हाथ धोए? डिड यू वॉश योर हैंड्स? ठीक है, कोई जैसे आपके घर में है या कोई दोस्त आते ही खाना खाने लग गया, आप उसको बोल सकते हैं तुमने हाथ धोए थे, है ना, आते ही यहाँ पे खाना शुरू कर दिया, तो डिड यू वॉश योर हैंड्स। यहाँ पर डिड का इस्तेमाल ना करके आप यहाँ पर हैव के द्वारा भी सेंटेंस को बना सकते हैं। हैव यू, अब वॉश की यहाँ पर आप थर्ड फॉर्म लगेगी, कौन सी? थर्ड, क्योंकि डिड के साथ पहले लगती है इसलिए वॉश आया, और हैव के साथ थर्ड लगती है तो वॉश्ड। हैव यू वॉश्ड, उसके बाद आपको लिख देना है यूर हैंड्स। ठीक है, यूर हैंड्स, तो क्या आपने हाथ धोए। ठीक है, दोनों का मीनिंग उस टाइम पे सेम ही रहेगा। ठीक है, आगे देखो, इसको उठाओ और कूड़ेदान में डालो, मतलब पिक इट अप एंड फ्लो इन द डस्टबिन। ठीक है, तो इसे उठाओ और कूड़ेदान में डालो। ठीक है, सही ढंग से रखना, आउट देम इन ऑर्डर, आउट देम इन ऑर्डर। ठीक है, अपना होमवर्क खत्म करो, फिनिश योर होमवर्क। ठीक है, इसे हाथ मत लगाओ, डोंट टच इट, इसे हाथ मत लगाओ, डोंट टच इट। पेज मत फाड़ो, डोंट टीयर द पेज, डोंट टीयर द पेज। अपने जूते का फीता बांधो, टाई यूर, क्या लिखा है, शूलेक्स। ठीक है, आगे देखो, टीवी देखना बंद करो, स्टॉप वॉचिंग टीवी, स्टॉप वॉचिंग टीवी। ये टीवी है, टीबी नहीं है, टीवी बोलते हो, टीबी। ठीक है, ये टीबी नहीं है, बहुत से टीवी बोलते हैं इसको, ये टीवी है। क्या है? टीवी। ठीक है, तो स्टॉप वॉचिंग टीवी, भाई टीवी देखना बंद करो। चलें आगे, आगे देखो, इसके बाद है स्विच को हाथ मत लगाओ, डोंट टच द स्विच। जैसे स्विच होता है ना आपके घर में, बिजली वगैरह के जो बोर्ड होते हैं उनमें, तो छोटे छोटे बच्चों को बोलते हैं मैं स्विच को हाथ मत लगा ना, करंट लग जाएगा, है ना, तो डोंट टच द स्विच। धीरे बोलो, स्पीक स्लोली। टॉफी किसने दी भाई तुझको, है ना, हु गेव यू द कैंडी। ठीक है, जुबान मत लड़ाओ, डोंट आर्ग्यू, आर्ग्यू मत करो, बहस मत करो। आर्ग्यू को मतलब जुबान मत लड़ाना या फिर बहस मत करना, ऐसा हो सकता है। ठीक है, डोंट लगाओगे जब। पापा को काम करने दो, लेट पापा वर्क, या फिर आप लेट पापा डू वर्क भी बोल सकते हैं, दोनों सही रहेंगे। ठीक है, क्या ढूंढ रहे हो, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। लुकिंग फॉर का देखो, अगर लुकिंग वैसे देखे तो देखना, और फॉर का मतलब होता है के लिए, लेकिन जब दोनों एक साथ आते हैं तो इनका मतलब होता है ढूंढना। ठीक है, लुकिंग फॉर ढूंढना। शोर मत मचाओ, डोंट मेक अ नॉइज। स्कूल के लिए तैयार हो जाओ, गेट रेडी फॉर स्कूल। ठीक है, इसको तोड़ मत देना, तो डोंट ब्रेक इट। अब किसी को बोलते हैं, कोई किसी सामान को ले लेता है तो बोलते हैं इसको तोड़ मत देना, डोंट ब्रेक इट। नाक में उंगली मत डालो, डोंट पुट ए फिंगर इन योर नोज। ठीक है, अपनी नाक साफ करो, ब्लो योर नोज। ठीक, तो इस तरह से ये जो सेंटेंसेज हैं इनको आप जो है अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी हमारी ई बुक्स वगैरह आपको नीचे वीडियो के नीचे दिख जाएंगी। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसे लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।